नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर नया गड़बड़ झाला दिख रहा है। नकली बूढ़े नकली पेंशन, जान लीजिए पूरी अपडेट क्या है 5 फरवरी की बुढ़ापा पेंशन को लेकर है। आगे भी आप रोजाना हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा में बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। हरियाणा सरकार की बुढ़ापा पेंशन योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिस योजना का मकसद बुजुर्गों को सहारा देना था, उसी में अब गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सूत्रों और जांच रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं जो इसके पात्र ही नहीं हैं। यानी कहीं पर उम्र में जुड़ा गलत रिकॉर्ड और कहीं उनकी इनकम छुपाकर पेंशन ली जा रही है। सरकार जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है उनकी पेंशन काट रही है। कई ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं जो फर्जी तरीके से फर्जी बूढ़े बनकर पेंशन ले रहे हैं, जिनकी उम्र अभी 55 साल है, 52 साल है, 57 साल है, 54 साल है। आसपास ऐसे जो बूढ़े हैं जो बन रहे हैं अपने आप में, लेकिन वो एक्चुअल में 60 साल नहीं हुई है उनकी उम्र, वो भी फर्जी तरीके से अपनी आयु को छुपा कर पेंशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों की भी पेंशन काटने का काम किया गया है। तो ये बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर फैमिली आईडी, आधार लिंकिंग और वेरिफिकेशन की व्यवस्था लागू की थी। इसके बावजूद भी फर्जी मामलों पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई। सबसे चिंता की बात यह है कि गलत लोगों को पेंशन मिलने के कारण कई असली और ज़रूरतमंद बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई या अटक गई है। और ये फैमिली आईडी के कारण हुआ है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी चूक मानी जा रही है। यह सवाल यह उठता है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी और फर्जी लाभ लेने वालों से कब पैसे वसूलेगी सरकार। बताया जा रहा है कि सरकारी ऑडिट और विभागीय जांच में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 9% तक भुगतान ऐसे खातों में हुआ है जो नियमों के अनुसार सही नहीं है। सरकार का कहना है कि वेरिफिकेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और दस्तावेजों की दोबारा जांच की जा रही है। आपके भी गांव शहर में बुढ़ापा पेंशन को लेकर और अन्य पेंशनों को लेकर कैंप जरूर लगे होंगे या लगने वाले हैं। दस्तावेजों की जांच होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी शिकायतें खत्म नहीं हुई है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों में सुधार दिखा रही है, जबकि हकीकत में बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो सच में पेंशन के हकदार हैं, लेकिन जांच के नाम पर उनकी पेंशन रोक दी गई है। अब जनता यह जानना चाहती है कि जो लोग गलत तरीके से पेंशन लेते पकड़े जाएंगे, क्या उनसे पूरी राशि वसूल की जाएगी या नहीं। सरकार के सामने अब चुनौती यह है कि वह भरोसा बहाल करे और बुढ़ापा पेंशन योजना को सच में पारदर्शी बनाए। तो हरियाणा में हजारों बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है। इसमें कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो सच में हकदार हैं, लेकिन फैमिली आईडी के कारण उनकी पेंशन रुक गई है। यदि वो फैमिली आईडी को ठीक करवा लेते हैं तो उनकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे बूढ़े भी निकले हैं जो फर्जी हैं, जो गलत तरीके से पेंशन ले रही है। सरकार उन पर एक्शन की तैयारी कर रही है। आपके आसपास आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये अभी 60 साल की उम्र पार नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसकी पेंशन कैसे बन गई। तो ऐसे जो आसपास हैं आपके, वो फर्जी हैं, गलत तरीके से पेंशन ले रही हैं। उनका असर आप पर पड़ रहा है, आपकी जेब पर पड़ रहा है। आपके द्वारा भरे गए जो टैक्स है उसी का पैसा वो ले रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम डायरेक्ट उसको पैसे नहीं दे रहे, हम डायरेक्ट ही उसको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कमाई करते हैं सरकार उसमें टैक्स लेती है। वही पैसा सरकार इन नकली बूढ़ों को दे रही है जो फर्जी तरीके से बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़वाने का काम कीजिएगा ताकि आगे कोई भी समस्या बुढ़ापा पेंशन में ना हो और जो भी हकदार हैं, जो पात्र हैं, वो अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। बहुत सारे फर्जी ऐसे बूढ़े हैं जिन्होंने इनकम एकदम जीरो दिखा दी है और एक्चुअल में उनकी इनकम
हकीकत में उनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे नकली फर्जी जो गड़बड़ झाला करने वाले बुजुर्ग हैं उनकी आप शिकायत कीजिए, और इनके कारण ही बहुत सारे असल में पात्र बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है शक के आधार पर। तो हरियाणा में हजारों पेंशन रुकी हैं, हजारों पेंशन अटक गई है, हजारों पेंशन कट गई हैं, फर्जी लोगों की पेंशन काटी गई हैं। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर खबर जानना चाहते हैं या बुढ़ापा पेंशन हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।